फंड होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। तो देखिए सबसे ज़्यादा जितना म्यूचुअल फंड होगा उतना ही बेनिफिट, ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो आपके पोर्टफोलियो में मान लीजिए आपके पास 10 लैक्स है या फिर 5 लैक्स है, या फिर आप एसआईपी भी कर रहे हो, राइट। तो एसआईपी हर महीना कितना फंड टोटल आपके पास होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है। तो इसी वीडियो में हम लोग ऐसे 5 या 6, 5 या 6 टॉप जो म्यूचुअल फंड होता है उस म्यूचुअल फंड का नाम हम लोग जानेंगे। तो देखिए ज़्यादा से ज़्यादा म्यूचुअल फंड में निवेश कर देना सही बात नहीं है, क्योंकि आपको ट्रैक करना होता है और काफ़ी सारा म्यूचुअल फंड का अगर करोगे तो ये एक्चुअली घुमा के फिरा के एक ही जगह में आपने इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि आपने अगर 2 म्यूचुअल फंड ऐसा चूज़ किया कर लिया जहाँ पे दोनों म्यूचुअल फंड ही लार्ज कैप वाले हैं, और अगर आपने एक ही टाइप का म्यूचुअल फंड सिलेक्ट किया है, लार्ज मिड कैप मल्टी कैप, तो कोई इसका मतलब सही नहीं है। तो आपको ऐसा करना पड़ेगा 5 या 6, मैक्सिमम 5 और 6 ऐसे म्यूचुअल फंड चुनो जहाँ पे आप मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट वहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे 5 या 6 म्यूचुअल फंड आपके सामने मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कौन सा म्यूचुअल फंड में आप निवेश कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड एसआईपी भी कर सकते हैं और आप चाहो तो लंप सम भी कर सकते हैं, ठीक है, दोनों ही कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो म्यूचुअल फंड का जो मैं आपको बताऊंगा वो है मिड कैप कैटेगरी का, या फिर चलिए आपको मैंने फर्स्ट स्मॉल कैप कैटेगरी से स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट स्मॉल कैप कैटेगरी का हम लोग जानेंगे, फिर मिड कैप, फिर लार्ज कैप। देखिए तो हम लोग ऐसे कर लेते हैं ना, तो फर्स्ट हम लोग स्मॉल कैप कैटेगरी में एक म्यूचुअल फंड हम लोग आज देखेंगे, चुनेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक मिड कैप बेस्ड जो मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है उसको चुनेंगे। उसके बाद हम लोग एक ऐसा म्यूचुअल फंड चुनेंगे, बेस्ट म्यूचुअल फंड जो लार्ज कैप में निवेश करता है। उसके बाद हम लोग चुनेंगे कि मल्टी कैप म्यूचुअल फंड हमारे पास एक होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास फ्लेक्सी एक म्यूचुअल फंड भी हमारे पास होना चाहिए, फ्लेक्सी म्यूचुअल फंड। उसके बाद हम लोग और एक रखेंगे जो कि सेक्टर स्पेसिफिक हो, सेक्टर स्पेसिफिक इन द सेंस आईटी में निवेश करता है, या फिर हमारे जो डिफेंस सेक्टर है उसमें निवेश करता है, या फिर सर्विसेज फंड जो होता है उसमें निवेश करता है, आईटी सर्विसेज या जो भी है, ठीक है, उसमें। तो ऐसे हम लोग इसको कैटेगरीज कर चुके हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग स्मॉल वाला देख लेते हैं। स्मॉल जो कैटेगरी हम लोग चुने हैं, जो रिसर्च किया है, वो है एसबीआई म्यूचुअल फंड। दिस इज द बेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर स्मॉल कैप कैटेगरी। आप अगर यहाँ पे देखेंगे इसका जो ग्राफ है, ये ग्राफ से ही आपको पता चल जाता है। मैं आपको रिटर्न भी दिखा देता हूँ। हालांकि आप थोड़ा सा इसका एनएवी देख लीजिए, 13 सितंबर 187 इसका एनएवी है। एंड इसका रिटर्न देख लीजिए दोस्तों, इसका रिटर्न 5 साल का देखिए 30% CAGR के हिसाब से ये रिटर्न है। 3 साल में दिया है 23% से ज़्यादा रिटर्न, 2 साल में 25% से ज़्यादा, 1 साल में 37.57% का रिटर्न। तो ये सबसे बेहतरीन स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, जिसका नाम मैंने अब ऑलरेडी आपके सामने स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ, SBI स्मॉल कैप फंड रेगुलर ग्रोथ, ठीक है। तो इसको आप ज़रूर नोट करके रख लीजिए। नेक्स्ट जो हमारा मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड होगा वो हम लोग चुने हैं HDFC म्यूचुअल फंड हाउस से, ठीक है। तो दिस इज़ द बेस्ट म्यूचुअल फंड हाउस इन मिड कैप कैटेगरी। इसका भी करेंट जो NAV है वो है 193 रुपीज़, ठीक है। इसका ग्राफ भी देख लीजिए कैसे ये स्टार्ट हुआ था और कहाँ से कहाँ आज ये पहुँच गया है। बेहतरीन रिटर्न दिया है ये म्यूचुअल फंड हाउस ने। इसका अगर रिटर्न देखेंगे दोस्तों CAGR के हिसाब से, तो यहाँ पे देखिए 5 साल में 30% से ज़्यादा, 3 साल में 28.64%, 2 साल में 37%, 1 साल में देखिए दोस्तों लगभग 50% का रिटर्न दिया है। मतलब अगर आपने 1 साल पहले 10 लाख निवेश किया होता तो आपके पास अभी 15 लाख होता, ठीक है। तो ऐसे छप्पर भर के रिटर्न दिया है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड ने। इसको ज़रूर आपने नोट करके रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास जो हम कैटेगरी है वो है एक्चुअली बोथ लार्ज कैप एंड मिड कैप। आप दोनों इसको सिलेक्ट कर सकते हो। थोड़ा लिखा है ऐसे लार्ज कैप और मिड कैप, बट ये मैक्सिमम मेजरली ये लार्ज कैप में निवेश करता है, वो भी दिखा देता हूँ।
LL स्टेप सी, अगर आप लार्ज लिखेंगे तो आपको लार्ज एंड मिड कैप दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, लार्ज एंड मिड कैप यहाँ पे देख लीजिए। 352 इसका NAV है 30 सितंबर 2024 का। इसका ग्राफ देखिए दोस्तों, इसका ग्राफ कैसे गया है दोस्तों, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे छप्पर फर्क रिटर्न दिया है इन्वेस्टर्स को। 5 साल में 26% से ज़्यादा, 3 साल में 24% से ज़्यादा, 2 साल में 31%, 1 साल में 42% का रिटर्न दिया है ये म्यूचुअल फंड हाउस। ये है HDFC फंड हाउस का ही है। क्योंकि देखिए हमेशा ऐसा करना कि जो फंड हाउस बहुत पुराना है, जिसका बहुत रेपुटेशन है, उसी को आप लोग सिलेक्ट करना है, ठीक है। और ओवरऑल HDFC बैंक से भी रिलेटेड है, तो इसलिए मैं दोनों HDFC से एक सिलेक्ट किया दोनों का, और एक SBI से सिलेक्ट किया, ठीक है। तो हमारा क्या क्या हो गया, एक स्मॉल हो गया, एक मिड कैप हो गया, और अभी एक लार्ज कैप भी हो गया है। अभी हम लोग देखेंगे एक फ्लेक्सी कैप देखेंगे, ठीक है। फ्लेक्सी कैप सभी लोग बोलेंगे भाई फ्लेक्सी कैप एक बहुत ही रेपुटेड फंड है, कौन सा सर, पराग पारेख। नहीं, मैं आपको पराग पारेख से भी एक बेहतरीन फंड आपको मैं बता सकता हूँ, जिसका आपको नाम थोड़ी देर में मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए पराग पारेख तो बहुत ही शानदार फंड है ही फ्लेक्सी कैप फंड का, बट उससे बेहतर अगर आप फ्यूचर के सोच रहे हो, राइट, नेक्स्ट 5 साल के लिए सोच रहे हो, तो और एक फ्लेक्सी कैप फंड मैं आपको सजेस्ट करूँगा। पहले पराग पारेख का देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 5 साल में दिया है 25% का रिटर्न, 3 साल में 17%, 2 साल में 27%, 1 साल में 34.77%, ठीक है। तो आइदर आप पराग पारेख में कर सकते हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप पराग पारेख में मत कीजिए, बट मेरा खुद का पसंद है HDFC फ्लेक्सी फंड। अगर आप कंपेयर करेंगे और आप फ्यूचर देखेंगे दोस्तों, तो इसका फ्यूचर ज़्यादा ब्राइट है इसका, लेकिन थोड़ा सा NAV महंगा है, क्योंकि रिटर्न के मामले में भी आप देखोगे तो ये सबसे ज़्यादा रिटर्न इसी फंड ने दिया है। आपने पराग पारेख का देखा, एक साल में 37%, और इसका देखिए एक साल में 42% लगभग रिटर्न दिया है। 5 साल में 24% से ज़्यादा, 3 साल में 27%, 2 साल में 30% से 30% से भी ज़्यादा दिया है। तो नेक्स्ट अगर आप देख रहे हो, नेक्स्ट 5 साल 5 इयर्स तक अगर आप देख रहे हो या 10 साल, मैं आपको सजेस्ट करूँगा पराग पारेख नहीं, HDFC फ्लेक्सी को आप चुन सकते हो। पर थोड़ा ये महंगा हो गया है, इसलिए लोग इसको नहीं खरीदते हैं, ठीक है। तो पराग पारेख को खरीद लेते हैं, तो ठीक है, पराग पारेख भी चलता है, ख़राब नहीं है, बट HDFC फ्लेक्सी कैप बेस्ट है। अभी आता है मल्टी कैप फंड। सर मल्टी कैप फंड का दो नाम अगर मैं बता दूं तो दोनों ही अच्छा है, ठीक है। एक है मोतीलाल, एक है वाइट ओक। आपने नाम नहीं सुना होगा तो आप बोलोगे सर ये वाइट ओक कहाँ से आ गया। सर वाइट ओक एक ऐसा म्यूचुअल फंड का हाउस है, बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दे रहा है, और मोतीलाल को अभी आप चुन सकते हो, मोतीलाल भी अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक सिलेक्ट कर लेते हैं, मोतीलाल को भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। मोतीलाल का यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे मल्टी, ओके। यहाँ पे देखिए मल्टी कैप आ गया। यहाँ पे देखिए सर इसका ना ज़्यादा दिन नहीं हुआ, इसका इंसेप्शन के लिए ज़्यादा दिन इसका मार्केट में आया नहीं, फिर भी ये अच्छा खासा रिटर्न दिया है। यहाँ पे देख लीजिए, इसका अगर रिटर्न देखेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, ये 5 साल का रिटर्न आपको नहीं दिखेगा कि 5 साल के पहले ये था ही नहीं। यहाँ पे देखिए 3 साल में 10%, 2 साल में 15%, और 1 साल में 15%, 14.60% का रिटर्न दिया है। अभी मैं आपको मल्टी कैप में एक फंड दिखाऊंगा, आप देख के हैरान हो जाओगे, ठीक है। उसका नाम है सर वाइट ओक मल्टी कैप फंड। यस, आप यहाँ पे देखोगे वाइट ओक, आप टाइप करोगे तो यहाँ पे मल्टी कैप फंड आपको दिख जाएगा सर। यहाँ इसका भी सर देखो ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, 14.55, बहुत ही चीप एक इसका NAV है। पर रिटर्न के मामले में सर आप देखो थोड़ा सा कि रिटर्न कैसे दिया है। 6 महीने का रिटर्न सर आप देख लो, पहले 26% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, क्योंकि 6 महीना भी नहीं हुआ है इसका, मार्केट में लॉन्च हुआ है। तो इसको सर आप थोड़ा कंसिडर कर सकते हो। ये वाइट ओक नाम
जितना फेमस नहीं है, बट एक बहुत ही एक अच्छा फंड, जो कि नया बोलता है ना कि नया नया लोगों को भी मौका देना चाहिए, नया फंड हाउस को भी मौका देना चाहिए। तो ये ऐसा सिचुएशन है, इसको भी अगर आप मौका दोगे तो आपको छप्पर फड़ के पराग पर एक फ्लेक्सी कैप एक दिन में 2 दिन में पॉपुलर नहीं बना है। पराग पर एक फ्लेक्सी कैप अगर रिटर्न दिया है तो बहुत दिनों के बाद वो फेमस हुआ है। तो ऐसे ही काफ़ी सारे ऐसे म्यूचुअल फंड हाउस है, उसका काफ़ी सारे प्रोडक्ट है, वो अभी किसी को पता ही नहीं है, तो अगले दिनों में चल के उसको पता शायद चल जाएगा। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया, आपको देख लेना जो ठीक रहेगा आप कर सकते हो, बट आई रिकमेंड वाइटोक मल्टी कैप अच्छा रहेगा। अभी हम लोग एक सर्विस स्पेसिफिक फंड को चुनेंगे। सर्विस स्पेसिफिक फंड जो कि आईटी सर्विस हो सकता है, यहाँ पे हमारा डिफेंस सर्विस हो सकता है, ओवरऑल सर्विसेज फंड हो सकता है, तो उसको हम लोग चुनेंगे। उसके लिए हम एक ऐसा फंड को हम सजेस्ट कर रहे हैं जिसका आपको नाम भी बता दे रहा हूँ, सुंदरम सर्विसेज फंड। यस, सुंदरम सर्विसेज फंड एक बहुत ही एक अच्छा फंड है, वेल मेंटेन्ड एक फंड है। इसका फंड मैनेजर्स एंड इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एसेट बहुत ही बढ़िया है। इसका आप देखेंगे रिटर्न के मामले में 5 साल में 25% से ज़्यादा, 3 साल में 19%, 2 साल में 25%, 1 साल में 34% का रिटर्न सुंदरम फंड ने दिया है। सुंदरम सर्विसेज फंड, फंड का नाम ज़रूर याद रखना, सुंदरम सर्विसेज फंड। तो आपके सामने मैंने ऐसे 6 फंड आपको बताया जिस फंड आप चुन सकते हो अपने फ्यूचर के लिए। मैक्सिमम ज़्यादा फंड में आपको पैसा डालने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे 6 फंड को चुनो और वहाँ पे पैसा निवेश करते जाओ। साइड बाय साइड आपको मैंने काफ़ी सारे ऑप्शंस भी दिखाया, पराग परेग, स्टेप्सी फ्लेक्सी, ठीक है, वाइट ओक एक फंड का नाम बताया, सो दैट आपको थोड़ा पता चल जाए, ठीक है, आपको थोड़ा पता चल सके कि भाई कहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक है, आपको फिर भी मन में कोई डाउट है, सवाल है, आप मुझे पिंग कर सकते हो, मुझे मेल कर सकते हो। और हमारे टेलीग्राम चैनल है, प्रीमियम टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे आपको हर रोज़ इंटरडे डिलीवरी कॉल, ऑप्शंस ट्रेडिंग, ठीक है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का कॉल दिया जाता है, रिसर्च बेस्ड कॉल। वहाँ पे म्यूचुअल फंड का भी हम लोग आपको देते हैं रिकमेंडेशंस, तो आप चाहो तो वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ अगले वीडियो में।